कि अगर आप प्लास्टिक या फिर कोई भी स्क्रैप का काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और एक्चुअल में आपको इसमें बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो प्लास्टिक के पीछे आप ये देखें, पीछे जो भी साइन होता है वो साइन किस काम में होता है। तो वाटर बॉटल्स होती है, पानी की बॉटल्स होती है, वो सारी इसमें आती है। एलडीपी का जो प्लास्टिक होता है ना वो सॉफ्ट होता है और आप ये लगाना चटकता नहीं है। अब बात करते हैं पीपी की। आपने देखा जो पंखे की ब्लेड होती है प्लास्टिक की, वो पीपी की होती है, जो बैग्स होते हैं वो पीपी के होते हैं। जो मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ सर, 6 से 7 कैटेगरी आपके प्लास्टिक की, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है अगर आप प्लास्टिक का काम या फिर कोई भी स्क्रैप का काम करना चाह रहे हो। पीएस जो सारा होता है वो आपने थर्माकोल देखा होगा, 90% तो वो होता है। दोस्तों अगर आप प्लास्टिक का काम करने वाले हो ना तो आप ये बात समझना है, जो प्लास्टिक के पीछे आप ये देख रहे हैं, पीछे जो भी साइन होता है वो साइन किस काम में होता है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि आप प्लास्टिक की बोतल कोई भी यूज करते हो उसको कभी पीछे करना और पीछे उसके देखना कि उसमें किस चीज का साइन है और कैसे कैसे उसको यूज करा जाता है। तो मेरी आपसे बहुत बहुत विनती है कि अगर आप प्लास्टिक या फिर कोई भी स्क्रैप का काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और एक्चुअल में आपको इसमें बहुत नॉलेज मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे PETE मतलब पेट की। अब बात आती है कि एक्चुअल में किस लिए होता है और इसका जो सिंबल है वो आपके मेरे साइड में लगा हुआ है, ये सिंबल इसके लिए होता है, ये सिंबल होता है। और अब बात आती है कि एक्चुअल में इसमें कौन कौन सी कैटेगरी यूज होती है। सबसे पहले आप समझ लो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट जो होते हैं इसमें सारे होते हैं, उस सारे में क्या क्या। सबसे पहले क्लोथिंग में क्या क्या आइटम होती है, जैसे आपने देखा होगा जो भी टॉयज होते हैं, सॉफ्ट टॉयज उसके अंदर की फाइबर होती है वो इसमें कैटेगरी में आती है। कारपेट्स आप देखते हैं, कारपेट्स आते हैं। उसके बाद जो कैम शेल्स होते हैं वो आते हैं, सोडा की बोतल से आती हैं, और जो वाटर बॉटल्स होती है, पानी की बॉटल्स होती है, वो सारी इसमें आती है। देखिए पीवीसी में और जो है आपकी जो तारे होती हैं उसकी पीवीसी होती है, और आपके जो भी प्लास्टिक की आइटम होती है जैसे एसी के आगे कवर होते हैं उसमें भी काफी आइटम पीवीसी की होती है। तो वो आइटम सारी जो है वो पीवीसी में आती है। अब बात करते हैं एलडीपी में। एलडीपी का जो रोल होता है वो लो डेंसिटी पॉलिथीन होता है। इसका लोगो मैंने यहाँ दे रखा है और इसमें क्या क्या आइटम आती है आप बात समझिएगा। देखिए एलडीपी का जो प्लास्टिक होता है ना वो सॉफ्ट होता है और आप ये लगाना चटकता नहीं है। चटकता मतलब टूट जाता है ना, वो नहीं होता। और ये हर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पैकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और घर की बहुत सारी आइटम भी इसमें बनती है। अब जैसे कि आप समझना एलडीपी के जो रोल्स होते हैं, ठीक है, वो भी रोल्स होते हैं। जो आपने देखा होगा पैलेट्स होते हैं वो भी एलडीपी के होते हैं। मतलब एक तरह से वो टूटता नहीं है। और देखिए आइटम तो सर चेयर में भी यूज होता है और आपके कंप्यूटर में भी यूज होता है, हर जगह वो आइटम यूज होता है। अब बात करते हैं पीपी की। आपने देखा जो पंखे की ब्लेड होती है प्लास्टिक की, वो पीपी की होती है, जो बैग्स होते हैं वो पीपी के होते हैं। तो हर आइटम ये पीपी में यूज होती है। ये जो मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ सर, 6 से 7 कैटेगरी आपके प्लास्टिक की, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है अगर आप प्लास्टिक का काम या फिर कोई भी स्क्रैप का काम करना चाह रहे हो। बात आती है पीएस की। पीएस देखिए, पीएस जो सारा होता है वो आपने थर्माकोल देखा होगा, 90% तो वो होता है। अब ये हर टीवी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, हर एसी के आपने देखा होगा उसके अंदर थर्माकोल निकलता है। वो आप इन शॉर्ट में बताऊं तो वो सारा थर्माकोल होता है। और देखिए अगर आपको एक्चुअल में स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी फ्रेंचाइजी लेके स्क्रैप बिजनेस को कर सकते हो। देखिए अगर आपको फ्रेंचाइजी से काम स्टार्ट करना है उसमें क्या होता है सर, सबसे पहले आपको कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, क्या माल खरीदना है, क्या माल बेचना है, आपके मार्केट में ट्रेंडिंग में कौन सा है। मतलब आपको 5 से 6 कैटेगरीज मिलती है आपको समझने की। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं आपको और क्या क्या मिलता है अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात सर, आप कबाड़े का काम करना चाह रहे हो, आपको क्या रेट पे लेना है, क्या रेट पे बेचना है, आपको कैसे पता। तो हम आपको सबसे पहले स्क्रैप रेट की सर्विस देते हैं। मतलब आपको रेट देते हैं कि कैसे आपको क्या रेट पे माल खरीदना है, क्या रेट पे माल बेचना है। दूसरी बात, आपको हम पूरी गाइडेंस देते हैं। मतलब आपको सबसे पहले हम सिखाएंगे, सिखाने के बाद आपको हम पूरा गाइड करेंगे कि कैसे आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है, कब आपको स्टार्ट करना है। दूसरी बात कि आपको कोर्स तो करना है, बट कोर्स करने के साथ साथ हम मार्केट में उतारेंगे कि आप अपनी मार्केट में जाओ। क्योंकि सर जब तक आप अपनी मार्केट में नहीं जाओगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या स्टेप मेरे को पहले लेना है, क्या स्टेप मेरे को बाद में लेना है। ठीक है, ये सारी चीज। उसके बाद आपको गाइडेंस देंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देंगे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम,
यूट्यूब, तो इन पे कैसे आपको ग्रोथ अपनी करनी है। क्योंकि क्या होता है सर, आपको लगता है कि हाँ जी ऑफलाइन बिजनेस चल जाएगा, सर कितने लोगों को आप बुलाओगे, आप उनके पास जाओगे। सर जब तक आप ऑनलाइन नहीं हो तब तक कोई फायदा नहीं। आप ये बताओ, यहाँ से बैठे बैठे मेरी फ्रेंचाइजी के लिए आप देख रहे हो पता नहीं कहाँ से, तो आपको क्या लगता है आज जो एजुकेशन है और जो काम है वो ऑनलाइन नहीं है? सर 99% नहीं, 100% नहीं, 200% आजकल सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। अगर आप इस गलत फहमी में हो कि यार मैं ऑनलाइन नहीं जाना चाहता, तो आप सर फेल हो रहे हो। मतलब आप ये समझ लो, नोकिया था, याद है आपको? नोकिया ने प्ले स्टोर को नहीं अपने उसमें आने दिया, बट प्ले स्टोर कह रहा था मेरे में कर ले, तू मेरे को पैसे दे दियो, मेरे को ये कर दियो। नहीं, प्ले स्टोर चीखे मार गया, नोकिया कह रहा है यार तू मेरे लायक नहीं है, चल। आज नोकिया खत्म है और प्ले स्टोर दुनिया का राजा है। तो ये चीज आपको अपॉइंट करनी पड़ेगी। आप आज या कल में समझो, या परसों समझो, या तरसों समझो। और लास्ट में आपको फ्रेंचाइजी में हम एक आपका खुद का एप्लीकेशन देते हैं, जो कि आप 50 किलोमीटर के अंदर कोई भी रेडियस में आपका डाउनलोड करता है, तो सबसे पहले नहीं आपका ही वो एप्लीकेशन होता है, और उसमें सबसे पहले आपका ही नाम आता है। सबसे पहले क्या नाम ही आपका आता है, मतलब खुद का एप्लीकेशन होता है आपके एरिया में। तो गूगल से हम अप्रूवल लेते हैं, जैसे सपोज 50% एक पॉइंट पर हो और उसके 50 किलोमीटर के अंदर कोई भी आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है, तो आप उसमें खुद का अपना पूरा प्रोसेस देखोगे। ज्यादा डिटेल में मैम से बात कर लेना। और आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज थोड़ा लाइक कर देना और शेयर कर देना उस बंदे को कि जो एक्चुअल में काम करना चाह रहा हो स्क्रैप का। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।